मेरी बहन मेरी देवरानी। बस करिए शिराज, सब आपकी अपनी गलती है। अम्मी जी को तो मालूम ही नहीं है और आपने घर भी बदल लिया। उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने आपको भड़काया है ना। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए, बस मैं ये रोज रोज की चिकचिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जला लिया ना हाथ अपना शिराज। मेरा दिल जल रहा है, तुम्हें हाथ की पड़ी। छोड़ो मुझे। शिराज ये बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहा है? लाई मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। तुम्हें तो बात नहीं करनी थी ना मुझसे। ये मासूम नजर आने वाली लड़कियां ऐसे ही गुल खिलाती हैं। कितनी मक्कार निकली राबिया। इस पे राबिया की मक्कारी कहाँ से आ गई यार? शिराज बाहर निकला होगा, उसने अपार्टमेंट खरीदा होगा। राबिया थोड़ी बाहर निकल के सारी डीलिंग्स करेगी और अपार्टमेंट खरीदेगी। चले, आपको तो एक और मौका मिल गया राबिया की हिमायत करने का। राबिया जब मामा के घर में होती थी, कम से कम मामा उस पर नजर तो रखती थी। लेकिन खैर, आप तो खुश हो जाए। शाजिया, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी ना यार। तुम क्यों सोचती हो इस तरह? स्टूपिड। ठीक कह रही हूँ मैं कि राबिया जैसी लड़कियां अलग घर में इसलिए रहती हैं ताकि ससुराल वालों की नजर में ना आ सके। व्हाटएवर यार, प्लीज खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो किसी के बारे में। प्लीज मत शुरू हो जाओ एक दफा फिर से। अब तुमने मेरे साथ ऐसी बातें किया, मुझे प्रेशराइज किया ना, आई स्वेयर एक्सीडेंट हो जाना। अच्छा अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो रिलैक्स होके बैठो फिर। आपने मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। देखो राबिया, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मना लेंगे मामा को। बहुत बुरी इंसान हूं मैं। गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर। देखो राबिया, बस करे शिराज, आप तो बिल्कुल ही बेहिस हो चुके। आपको जरा सा भी अंदाजा है आपने किया क्या है? राबिया, मैंने जो कुछ भी किया हम दोनों की भलाई के लिए किया। कैसी भलाई है हमारी जो साथ में बदनामी लेकर आ रही है? बदनामी तो हमारा मुकद्दर बन ही गई है। और तुम्हें बदनाम किया किसने? मामा ने ना। कितनी आसानी से सारे इल्जाम अपनी माँ पर लगा देते हैं शिराज। तो जरा सा भी खौफ नहीं है कि अल्लाह को कितना बुरा लगेगा? अच्छा, ये इल्जाम तो तुम मान लो कि तुम्हारा ताल्लुक था अली से, अय्याज से और अदनान से। शिराज बस करें। इसी इल्जाम में निकाला था ना मामा ने तुम्हें। या तस्लीम करो या रोना बंद करो। मैं कैसे तस्लीम कर लूं शिराज, जो जुर्म मैंने किया ही नहीं है। कैसे समझाऊं आपको कि मेरा कोई कसूर नहीं। शिराज, शिराज खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। मैंने इतनी मेहनत से पकाया है आपके लिए, प्लीज खा लें।
तूने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, पूरे घर में ववेला मचाया हुआ। अच्छा प्रॉमिस मैं अब और परेशान नहीं करूंगी। आप खाना खा लें, ये भूख हड़ताल तो खत्म करें ना प्लीज। और खाना खाते ही आप फिर शुरू हो जाएंगी? हाँ, अच्छा मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। आप प्लीज खाना खा लें, आए ना। अच्छा ठीक है। नानू, आप इनको क्या कहेंगे? नहीं 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 प्लीज फोन मत उठाइएगा। अरे भाई परेशान हो जाएंगी वो, उठाना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फोन उठा लें, लेकिन उन्हें ये मत बताइएगा कि हम यहाँ हैं। देखो हम नहीं बताएंगे तो कोई और बता देगा, आज नहीं तो कल उनको पता तो चलना है। शिराज आपको पता नहीं है, नानू यहाँ आएंगी और क्या तूफान खड़ा करेंगी आपको अंदाजा नहीं है। यार लेकिन शुक्र है फोन बंद हो गया। तुम भी ना, आप खाना खाएं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या संभाल लेंगे आप? सब कुछ। मैंने ये भी पकाया है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा, ओके? ठीक है। घर में इतना कुछ हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, बल्कि मुझसे छुपाया जाता है। नेहा घर आई हुई थी, जाते हुए मुझे कोई बता ही देता। अम्मी आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप सबा के बेटे को खुशी खुशी देखने जा रही थी। नेहा से मिल लेती तो आपकी खुशी अधूरी रह जाती। मुझे खुशी रात से कब आती है, मेरी खुशी की तो तुम बात ही मत करो। मेरी बेटी को देखो कैसे बिलक बिलक के रो रही है। ये सब कुछ अदनान की वजह से हुआ। अम्मी हमाद भाई तो नेहा को लेके घर भी गए थे बगैर बताए फैसल भाई और जारा भाभी को, पर उस बेगैरत ने पता है वहां इतनी बदतमीजी की हमाद भाई के साथ। कहता है मेरे पैर पकड़ के माफी मांगो या अपने माँ बाप को भेजो माफी मांगने के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? फयाज, हमाद और मैं वहां जाएं, उसके पैर पकड़े माफी मांगे उससे? हम वहां क्यों जाए? हमने ऐसा क्या किया है? लेकिन नेहा अपना घर बचाना चाहती है। तो क्या अम्मी अब्बू वहां जाकर उनके पांव पकड़े? अल्लाह ना करे। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अम्मी मैं आपको बता रहा हूं, मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका मुक्का मार के। अयाज, ये मामला जोश से नहीं होश से हल होगा। ठीक कह रहे फैसल।
शिराज आप यहाँ पर हैं? मैं तो डर ही गई थी। क्यों? डर क्यों गई थी? सारी जिंदगी इतने भरे घर में रही हूँ, हर वक्त लोग इर्द गिर्द होते थे। अब अकेले इस घर में बहुत डर लगता है मुझे। उठो तो कोई नजर ही नहीं आता। देखो राबिया, हर लड़की की जिंदगी अपने शौक के साथ नए सिरे से शुरू होती है। उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को बहुत हिम्मत से फेस करना होता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन प्रॉब्लम्स को हिम्मत से फेस करो। ये सब क्वालिटीज तुम्हें होनी चाहिए जो एक अच्छी बीवी में होती हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। जिंदगी के हर इशू पे, हर प्रॉब्लम पे मेरे साथ रहो। एक बात बताऊं, अब्बा जी की मौत के बाद कमाल मामा ने हम सबको इस तरह संभाला, इतने प्रोटेक्टिव थे हमारे बारे में कि मेरे जहन से ये ख्याल ही निकल गया कि मुझे उन्हें छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना। अच्छा, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें राबिया, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। और ये जो बात बात पर तुम डर जाती हो और रोने लग जाती हो, ऐसा मत करो। जानती हो, इस तरह दूसरों को मौका मिल जाता है तुम्हें कमज़ोर करने का, तुम्हें नीचा दिखाने का। अब मुझसे ही बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम में वो तमाम खूबियां देखना चाहता हूँ जो एक अच्छी बीवी में होती हैं। एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझे छोड़कर तो कहीं नहीं जाएंगे? तुम पागल तो नहीं हो? अच्छा, छोड़ के कहाँ जाऊंगा यार? सच में पागल हो यार। अच्छा किया तुम लोग भी आ गए। अभी मैं खाना ही लगा रही थी। शाजिया बताओ, घर पे सब ठीक है ना? अम्मी कैसी? मेरी मामा तो अपनी किस्मत को रो रही है। इतने बड़े घर में अकेली रह गई हैं, तन्हा हो गई है वो। अल्लाह ना करे वो तन्हा। अरे बेटा है उनका, बहू साथ में, और बहू भी राबिया जैसी। तुम्हें पता है हम लोग राबिया को घर में क्या कहते थे? अल्लाह मियाँ की गाय। मगर वो गाय अब अपनी रस्सी तुड़वा के भाग चुकी है। क्या मतलब है शाजिया? मैं समझी नहीं। शाजिया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अयाज, अगर आप ना ही बोले तो बेहतर है। क्या हुआ क्या है शाजिया? मुझे बताओ तो सही। नहीं नहीं, कुछ नया थोड़ी हुआ है, वही हुआ है जो आप सब बहनों का शेवा है। क्या शेवा है हम सब बहनों का? यही के शौहर को लेके ससुराल से रफ्फू चक्कर हो जाना। राबिया ने भी वही किया है जो सारा ने किया था। राबिया शिराज भाई को लेके अलग हो गई है और मेरी मामा को इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। तन्हा हो गई है वो। मैं नहीं मान सकती। राबिया ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ राबिया को। अच्छा, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो पूछें अपने चहीते देवर से। अयाज, क्या हुआ है? क्या कह रही है शाजिया? सही कह रही है शाजिया, ऐसा ही हुआ है। पर इसकी जिम्मेदार राबिया नहीं है, इसका जिम्मेदार शिराज है। उसने खुद मुझे बताया।
बेटा कभी भी माँ बाप से अलहदा नहीं होना चाहता। ये सूरत हाल बहू पैदा करती है। भाभी आप पराई जंग में मत कूदो। पराई जंग क्यों? राबिया भी तो मेरी अपनी है ना। तुम देखना, मैं राबिया के खूब कान खींचूंगी, खुद बात करूंगी राबिया से। अगर ऐसी बात है तो सारा भाभी भी तो आपकी अपनी है। देखो बेटा नेहा, तुम्हारी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के करना। अब अदनान का असली रूप तो तुम्हारे सामने आ गया है। फैसला करने का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है अम्मी। अदनान अपना फैसला कर चुके हैं। अदनान के फैसले की ऐसी की तैसी, फैसला तो उसे हम सुनाएंगे। नेहा, तुम अब मजीद अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगी। हम आज कल सुबह कोर्ट जाना और नेहा के फेवर में खुला का दावा दायर कर देना। इतनी जल्दी क्या है, इसे सोचने का मौका तो दो। अम्मी, आप अदनान को और क्या मौका देना चाहते हैं कि वो दोबारा से घर में आए और हम सबके सामने नेहा की तौहीन कर दे? ये फैसला नेहा का है और इसे इख्तियार है ये फैसला करने का। इसे मजीद प्रेशराइज मत करो। बस अम्मी, फैसला हो चुका। अब नेहा को हमारे फैसले पर सर झुकाना होगा। That's it. अम्मी, अदनान अब काबिल भरोसा इंसान नहीं रहा। उसकी किसी भी हरकत से नेहा की जान को खतरा लाक हो सकता है। हमने सबा को भी तो मौका दिया था ना। अहमद का रवैया तुम सबके सामने है। अम्मी, अहमद भाई का रवैया खराब था, मैं मानता हूं, लेकिन वहां पे सबा आपी को दादी जी और चौधरी अंकल का तहफ्फुज हासिल था, लेकिन यहाँ पे नेहा को किसका तहफ्फुज हासिल है? अम्मी, नेहा अदनान से तलाक लेगी, बस फैसला हो चुका। तुम दोनों जाओ यहाँ से, परेशान मत करो इसे। मजीद अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश मत करो इस पर। जाओ। जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ के करना। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसे किसी गलत फैसले की भेंट मत चढ़ने देना। हेलो ज़ारा बाजी, कैसी हैं? राबिया, तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? तुमने भी वही कुछ किया जो सारा ने किया था। कुछ तो लिहाज कर लिया होता। ज़ारा बाजी, किसी की भी कसम ले लें, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ तो शिराज ने खुद किया है। उन्होंने तो सीधा मुझे घर से उठाया और इस घर में लाके बिठा दिया और कहा भी यही तुम्हारा घर है। हाँ, और तुम तो जैसे बहुत मासूम थी, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो। शिराज तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं लेकर गया था ना? तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी सास के पास वापस आती। हाँ, लेकिन ज़ारा बाजी, आप मेरी बात तो सुने। सच में मैंने ये सब नहीं किया और मैं गई थी अम्मी जी के पास। ज़ारा बाजी, मैं मामा को अच्छी तरह जानता हूँ और ये सब कुछ मैंने खुद अपनी मर्जी से किया है, अपनी खुशी से। बस शिराज, मुझे कुछ नहीं सुनना।
मैं तुमसे कह रही हूँ तुम अभी राबिया को लो और सीधे घर जाओ। मैं दादी को फोन करती हूँ, वो खिंचाई करेंगी तुम दोनों की ठीक तरह से। और सुनो, बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप जैसा रिश्ता ना जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। आखिर तुम्हारे दिमाग से खन्नास कब दूर होगा? राबिया की हमेशा हिमायत क्यों करते हैं आप? जो हकीकत है वही कहा है मैंने। शिराज ने खुद कबूल किया है मुझसे कि उसके इस फैसले में राबिया की मर्जी शामिल नहीं है।